ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कंप्यूटर साइंस ही बेस्ट ब्रांच है। क्या आप लोगों को कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए? क्या उसमें पैसा ज़्यादा है? क्या उससे हम लोग अमीर बन सकते हैं? या बाकी ब्रांचेस के लिए आप लोगों को जाना चाहिए? अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो, कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस लेने के लिए सोचते हैं IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, वो नहीं मिला तो कोई NIT कंप्यूटर साइंस, वो भी नहीं मिला तो कोई प्राइवेट कॉलेज कंप्यूटर साइंस। ये एक ऐसा इमेज बना हुआ है और आप लोग में से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों के भी दिमाग में इमेज बना होगा कि कंप्यूटर साइंस आप लोगों को चाहिए। मैं खुद अपने टाइम में कंप्यूटर साइंस छोड़ करके प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लिया था। NIT दुर्गापुर मेरे को स्टेट कॉलेज के अंदर में कंप्यूटर साइंस मिल रहा था। मेरी रैंक पे 15,000 मेरी रैंक आई थी, क्लोज टू 98-99 परसेंटाइल उस टाइम के हिसाब से थी। स्टेट में बेस्ट NIT से कंप्यूटर साइंस छोड़ करके मैंने NIT त्रिची लिया और मैंने वहां पर कंप्यूटर साइंस छोड़ करके, सारे ब्रांचेस छोड़ करके प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लिया। उसका रीजन भी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा क्यों मैंने डिसीजन लिया था। सारी चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा डिटेल में, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कोडिंग निंजास की तरफ से आप लोगों के लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। इस 19 और 20 दिसंबर को रात को 9 बजे उनका स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें आप सबको रजिस्टर करना है। जो भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं कोडिंग में, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सारे बच्चों को इसके लिए एनरोल करना है। इसमें हमारे पास में क्या है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब ये मत सोचो कि अगर आपको कोडिंग आती है तो ही आप टेस्ट दे पाओगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर कोडिंग नहीं भी आती है, जैसे कि मुझे कोडिंग नहीं भी आती है, तो मैं भी अगर चाहूं तो ये टेस्ट दे सकता हूं। तो आप सारे बच्चे जिनको कोडिंग आती है या ना आती है, आप लोग टेस्ट दे सकते हो। एप्टीट्यूड टेस्ट है यहाँ पे हमारे पास में, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे। बेसिक एप्टीट्यूड आप लोगों का अच्छा होगा या आप लोग मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हो, राइट। सो अब इस टेस्ट के लिए एनरोल कैसे करना है, 3 स्टेप्स है। आप लोगों को जाकर के वेबसाइट पे अपना ईमेल ID, फोन नंबर से लॉग इन करना है। उसके बाद में आप लोगों को सिर्फ 99 रुपीज का कोर्स है, मतलब टेस्ट है, और 99 में आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग 50 डिस्काउंट कूपन यूज करते हो, FIFTI। ये डिस्काउंट कूपन अगर आप लोग लगाते हो तो आप लोगों को 50% उसमें भी ऑफ मिल जाएगा। मतलब 50 रुपीज के आसपास आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस होगा। एंड उसके बाद में बस आप लोगों को टेस्ट देना है 19 या फिर 20 को। 19 को अगर आप टेस्ट दे दो तो बढ़िया बात है। बाई चांस अगर आपका टेस्ट मिस हो जाए 19 को रात को 9 बजे कोई भी कारण से, आप 20 को भी टेस्ट दे सकते हो। अब इस टेस्ट के एडवांटेज ये है कि इसमें 100% स्कॉलरशिप तक अगर आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा रैंक लाते हो, टॉप 3, टॉप 10 ऐसे रैंक लाते हो, तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप्स मिलेगा। उसके बाद भी आपके स्कॉलरशिप के रेंजेस हैं। इसके अलावा आप टेस्ट में अपीयर करने के बाद में कोई से भी कोर्स में अगर आप एनरोल करते हो कोडिंग निंजास के प्लेटफॉर्म में, कोडिंग निंजास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कोडिंग के मामले में। आप सब लोग जानते होंगे जो भी थोड़ा बहुत भी कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हो। सो कोई भी कोर्स में आप अगर एनरोल करते हो तो आपको 2000 रुपीज तक का क्रिसमस गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। उनकी एक बहुत अच्छी गाइड बुक होती है, वो आपके घर पे डिलीवर होगी इस क्रिसमस, और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। आप लोग सिर्फ 50 कोड यूज करके जो है इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हो। आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 49-50 रुपीज के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा। एंड इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल करेंगे तो आपको एक कंपटीशन वाला एनवायरमेंट मिलेगा। स्कॉलरशिप वॉलरशिप तो सब बात की बात है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एक्सपीरियंस करो ताकि आप लोग को एक एग्जाम देने की, ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के कोडिंग प्लेटफॉर्म में आप लोग को आदत हो जाए। और जो बच्चे आगे कोडिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ट हमारे पास में है ही। सो यार, अब हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर साइंस वर्सेस अदर ब्रांचेस हमारे पास में क्या डिफरेंस होता है। एक बेसिक चीज के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं लिया। सिंपल सा रीजन है, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मुझे कोडिंग वगैरह मैं 9-10 में स्कूल में करता था, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। एंड मुझे पता था कि यार उसमें पैसा है, लेकिन मुझे पता था मैं उसमें पैसा नहीं कमा सकता। ये दो अलग अलग चीजें समझो। फॉर एग्जाम्पल कि क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेटर्स के पास पैसा बहुत होता है, उनको बहुत पैसा मिलता है, लेकिन ये जजमेंट करना कि भाई क्या आप क्रिकेट खेल के पैसा कमा सकते हो या नहीं, ये डिफरेंट चीज है। जैसे यूट्यूब करने में बहुत पैसा है, लेकिन क्या यूट्यूबर बन के आप पैसा कमा सकते हो या नहीं, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे डिफरेंस समझ में आ गया था कि कोडिंग करके, कंप्यूटर साइंस लेकर के मैं पैसा नहीं कमा सकता, ठीक है। कोडिंग अच्छी चीज है, कोडिंग बुरी चीज नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो चीज अच्छी चीज नहीं है, राइट। मतलब मेरे पसंदीदा चीज में नहीं है, मैं उसको ब्रीद नहीं कर पाता हूं, ठीक है ना। सो दैट वाज द बेसिक डिसीजन। फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्या ब्रीथ कर सकता हूँ। मुझे लगा IT भी ब्रीथ नहीं कर सकता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं ठीक है, इलेक्ट्रिकल वगैरह में नहीं। तो लास्ट में
प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैंने लिया टॉप एनआईटी सोचते हुए, और प्रोडक्शन में थोड़ा क्या है, थोड़ा चिल ब्रांच है, मेरे को अदर एक्टिविटीज़ जैसे यूट्यूब वगैरह ये सब करने का टाइम मिल जाता, मुझे पता था, एंड उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट इन्वॉल्व था मैकेनिकल के साथ में, तो डैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड मैनेजमेंट। तो वो कोर्स मेरे को इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैंने सारे टॉप के कोर्सेज छोड़ करके प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लिया था, और मैंने अपनी अदर एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखी, जैसे यूट्यूब, ऑनलाइन टीचिंग, बिजनेसेस, सारी चीज़ें कंटिन्यू रखी, एंड फिर मैं उस रास्ते में चला गया। दैट वाज द माइंडसेट बिहाइंड इट। अब आप एक बात बताओ, क्या ये लॉजिकल माइंडसेट है या इलॉजिकल माइंडसेट है? बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं 4 साल पीछे जाएंगे और बोलेंगे अरे यार कंप्यूटर साइंस छोड़ करके आपने ये लिया, बहुत इलॉजिकल माइंडसेट है। लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म का चीज़ सोच रहा हूँ। अगर मैं उस टाइम पे ज़बरदस्ती कंप्यूटर साइंस ले लेता, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पसंदीदा स्टूडेंट है, आप ही में से है, 3-4 साल पुराना है, वो किसी एक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है एंड उससे जब भी मेरी बात होती है वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि सर कंप्यूटर साइंस लेकर के बहुत दुख हुआ, क्योंकि यार वो कंप्यूटर ब्रीद ही नहीं कर रहा। वो कंप्यूटर साइंस आप तब लेते हो जब आप कंप्यूटर ब्रीद कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल ये जो कोडिंग निंजास का आपको जो प्लेटफॉर्म अभी बताया, उसमें भी आपको तब जाना है जब आपको कोडिंग पसंद है, जेन्युइनली पसंद है। इसलिए नहीं कि कोडिंग में पैसा बहुत है और कोडिंग से आप बहुत रिच बन जाओगे, नहीं, ये चीज़ गलत है। इस थिंकिंग को पहले समझो। आप लोगों ने हमेशा सोचा होगा ना कि जो कोटा फैक्ट्री में एक कोट भी है, इफ यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास यू आर इन द रॉन्ग क्लास। ये लाइन आप लोगों ने कोटा फैक्ट्री में सुनी होगी, इफ यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास यू आर इन द रॉन्ग क्लास। बट ये चीज़ यहाँ अप्लाई नहीं होती है, कॉलेजेस में, ब्रांचेस में अप्लाई नहीं होती है। क्यों? आप अगर कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, ठीक है, और आप वहां पर टॉपर नहीं हो, आप वहां पर पीछे हो, ठीक है, तो आप रॉन्ग क्लास में हो। और अगर आप कोई और ब्रांच ले रहे हो और आप वहां पर टॉपर हो तो आप राइट क्लास में हो। समझ रहे हो? मतलब कि जेई पीरियड में इफ यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास यू आर इन द रॉन्ग क्लास। दैट इज करेक्ट, क्योंकि आपका इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आपसे अच्छे लोग हों आपके क्लास में। लेकिन जब कॉलेजेस की बात आती है ना, क्योंकि वहां पर प्लेसमेंट लगेंगे, तो वहां पर आप ये सब फिलोसॉफिकल बातें नहीं कर सकते हो। वहां पर आपको बेस्ट रहना है तो आपको हाईएस्ट पैकेज लेना होगा, हर तरीके से बेस्ट रहना है, एकेडमिक्स में, आपका पर्सनैलिटी, आपका सारी चीजें, स्किल्स, सब कुछ। सो ये चीज उल्टी हो जाती है। इफ यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास यू आर इन द राइट क्लास, कॉलेज के अंदर में। क्योंकि आपको मैं डिफरेंस समझाता हूं, पैसा का डिफरेंस समझाता हूं आप लोगों को। आप लोगों के माइंड में ये है कि लेट से कंप्यूटर साइंस किसी एक अच्छे कॉलेज का पैकेज है एवरेज 15 लाख रुपए, ठीक है। कोई और ब्रांच है लेट से मैकेनिकल, लेट से एवरेज पैकेज 12 लाख रुपए है। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग कंप्यूटर साइंस ले लेते हो ये सोच के कि उसका तो एवरेज 15 लाख रुपए, लेकिन वो 15 लाख रुपए आप हो सकता है ना ले पाओ, क्योंकि वो एवरेज पैकेज है। आप अगर कंप्यूटर ब्रीद ही नहीं करते, आप कंप्यूटर में खुशी नहीं हो, तो ओवरऑल आपका बहुत लॉस होगा। जॉब अच्छी मिल सकती है, नहीं भी मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है नहीं है आपके लिए। आप हो सकता है फ्रस्ट्रेट होकर कभी छोड़ दो, समझ रहे हो, या आप हो सकता है अपना मूड खराब करके बैठे रहो सारी जिंदगी कि यार मैं खुश नहीं हूं, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं, जो भी चीजें हैं। ऑन द अदर हैंड जो मैकेनिकल है उसका एवरेज पैकेज 12 है, लेकिन एवरेज 12 है ना, उसका बेस्ट पैकेज तो 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। समझ रहे हो? मतलब कि इधर का एवरेज से अच्छा इधर का टॉप हो सकता है। समझ रहे हो? मतलब कि कंप्यूटर आपने लिया एवरेज 15 है, तो कंप्यूटर में किसी को 30 भी मिलेगा, किसी को 10 भी मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। अब आप कंप्यूटर ले रहे हो बिना इंटरेस्ट के, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको वो 30, 15 वो सब नहीं मिलने वाला अगर आप बिना इंटरेस्ट के ले रहे हो तो। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप मैकेनिकल ले लो इंटरेस्ट के साथ में, तो जैसे कंप्यूटर का हाईएस्ट 30 है और मिनिमम 10 है, तो वैसे ही मैकेनिकल का हाईएस्ट 20 होगा, मिनिमम 7-8 होगा। तो आप यहां का हाईएस्ट ले लोगे तो यहां से 15 से तो ज्यादा हो जाएगा ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो यहां पर इफ यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास यू आर इन द राइट क्लास। ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं तो मेक श्योर आप कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर ब्रीथ करते हो, कंप्यूटर सोते उठते खाते सब कुछ कंप्यूटर हो, बचपन से अच्छा लगता है कोडिंग वगैरह सब, तो आप कंप्यूटर लो, देन आप उस 15 से ऊपर ही रहोगे डेफिनेटली। लेकिन अगर आप कंप्यूटर ब्रीथ नहीं करते हो आपको लेट से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, आपको लेट से कोई और ब्रांच में इंटरेस्ट, कोई सी ब्रांच में, केमिकल में इंटरेस्ट है, आप उस ब्रांच को लो और वहां का हाईएस्ट पैकेज को आप एम करो, तो वो डेफिनेटली कंप्यूटर के एवरेज से ऊपर होगा। क्योंकि हर फील्ड में कोई टॉप में तो होता है ना। ऐसा थोड़ी कि आप केमिकल इंजीनियरिंग ले रहे हो तो आपका पैकेज 8 लाख ही लगेगा, नहीं यार, बहुत सारे केमिकल में भी होंगे ना जो 15, 16, 20 और आगे ग्रोथ करते जा रहे होंगे लाइफ में। तो वो कौन होते होंगे? वो केमिकल के बेस्ट होते होंगे। लेकिन अगर आप केमिकल के बेस्ट हो लेकिन आप ले रहे हो कंप्यूटर, तो वहां आपकी एफिशिएंसी कम रहेगी और वहां पर आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। वहां उसके हिसाब से आपको थोड़ा एवरेज, और वो अगर आप देखोगे तो यहाँ के हिसाब से यहाँ का जो टॉपर होगा वो उससे अच्छा कमा रहा होगा। तो ये डिफरेंस आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है ब्रांचेस को चूज करने के लिए। और अभी से माइंडसेट बना करके रखो ताकि आप 4-5 महीने बाद जब जेईई मेन 2022 का एग्जाम होगा, फिर काउंसलिंग में, अभी से आपका माइंडसेट प्रिपेयर रहेगा। बेसिकली आप IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ले रहे हो तो वहां आप देख रहे हो लेट से हाईएस्ट पैकेज इतना है, ये है, वो है, बट वो क्या हाईएस्ट पैकेज आप ले सकते हो, वो आपको देखना है।
या आप कोई और ब्रांच का हाईएस्ट पैकेज ले सकते हो जो कि कंप्यूटर के एवरेज से बड़ा होगा। समझ गए आप बात? ये बेसिक से डिफरेंस है, इसको आप लोग फॉलो करो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।